सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस सपरिवार भारत यात्रा पर जयपुर का आमेर किला देखकर हुए अभिभूत। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामला, CBI ने आरोपी सहित अन्य की नार्को टेस्ट कराने की लगाई अर्जी। एम्स में बम की धमकी ने कराई सभी की परेड, मॉक ड्रिल निकलने पर ली राहत की सांस, जांची सतर्कता। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, जोधपुर के भाखरी गांव के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक। विश्व पृथ्वी दिवस पर जोधपुर में हुए अनेक कार्यक्रम, पौधरोपण के साथ हुए अनेक कार्यक्रम, दिया गया संदेश। और राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज का 113वां जन कल्याणक महोत्सव, निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने मंगलवार सुबह पत्नी उषा, बेटू विवेक, इवान और बेटी मीराबेल के साथ जयपुर में आमेर किला देखा। वह बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए दिखे। वेंस और उनके परिवार के सदस्य यहां के स्थापत्य कला और स्वागत की परंपरा से बेहद खुश नजर आए। वेंस मंगलवार सुबह रामबाग होटल से आमेर पहुंचे और हाथी स्टैंड से किले में जीप से पहुंचे। आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर हाथियों चंदा और पुष्पा ने मेहमानों का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने भी कच्छी घोड़ी, घूमर और कालबेलिया डांस कर उनका वेलकम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वेंस के परिवार से मुलाकात की। वेंस सैंडस्टोन, संगमरमर और पीले पत्थर से बने आमेर फोर्ट पर करीब पौने 2 घंटे रुके। उन्होंने फोर्ट में दीवाने आम, गणेश पोल और मानसिंह महल देखा। इसके साथ ही वेंस के परिवार ने आमेर महल में स्थित विश्व प्रसिद्ध शीश महल भी देखा। ये शीश महल कीमती पत्थर और विदेशी कांच से बना है। वेंस को यहां से नगाड़ा बजाकर विदाई दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता कैलाश चौधरी का कहना है कि जब से संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, तब से विपक्ष इसमें किसी भी तरह से विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष का प्रयास है कि देश में अराजकता का माहौल बने। जोधपुर दौरे पर आए चौधरी ने मीडिया से बात में कहा कि विपक्ष चाहता है कि शाहीन बाग जैसा माहौल बने। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हैं वह राजनीति षड्यंत्र का हिस्सा है। विपक्ष देश का माहौल खराब करना चाहता है, जो उनकी फितरत में है। चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के हित में है। लोग बेवजह इसको लेकर भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा इसको लेकर आमजन को जागरूक कर रही है। देश भर के अंदर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक भाई हैं, वो चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, वो स्वतः ही आकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो इन्होंने शुरू के अंदर जिस प्रकार से प्रारंभ में उनको, अब क्योंकि अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि CA के अंदर भी कहा था कि CA का कानून आया तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। लेकिन पिछले 6 साल हो गए, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और इसी प्रकार से उन्होंने हर बार गुमराह करने की कोशिश की। अब जनता समझ रही है धीरे धीरे और समझेगी, और इस कानून के बारे में अच्छे से कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का सबको अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उससे पहले भी जन जागरण तो होना चाहिए ना, क्योंकि जब किसान आंदोलन आया था, किसानों ने आंदोलन किया था जब, तो तीनों कानून किसानों के हित में थे। ऐसे ही 3 तलाक के समय भी उन्होंने करने की कोशिश की थी, और CA का कानून के अंदर भी उन्होंने विरोध करने की कोशिश करके माहौल खराब करने की कोशिश की। तो ये जन जागरण करके और उन तक बताएं कि ये कानून है वो आपके हित में, आप लोग किसी के बहकाव में ना आए, और वास्तव में वो किसान के, अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के हित का कानून है। जोधपुर के बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले की जांच में जुटी CBI ने अब हत्या के आरोपी गुलामुद्दीन सहित अन्य पर जांच में सहयोग नहीं करने का दावा करते हुए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की अर्जी लगाई है। अब CJM कोर्ट CBI के आवेदन के आधार पर गुलामुद्दीन सहित अन्य को जेल से कोर्ट में तलब कर सकती है। करीब 2 महीने पहले ही CBI की टीम ने केस को हाथ में लेकर जांच शुरू की थी। इसके लिए दिल्ली CBI की टीम जोधपुर पहुंची थी। इसके बाद CBI टीम ने अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर और घर में जांच की। इस दौरान ब्यूटी पार्लर से एक एंड्रॉयड टैबलेट भी मिला था, जिसे जोधपुर पुलिस ने अनदेखा किया था।
वहीं सीबीआई टीम ने अनीता चौधरी के घर में भी कागजों को खंगाला। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 30 अक्टूबर 2024 को सामने आए इस हत्याकांड से जुड़े 5 सवाल हैं, जिनके जवाब सीबीआई ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी जांच टीम को बार बार इधर उधर के जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर एम्स अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एम्स अस्पताल में डॉक्टर्स की वाहन पार्किंग में गाड़ी के नीचे बम होने की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। हालांकि वहां कोई बम बरामद नहीं मिला। बाद में पता लगा कि यह महज मॉक ड्रिल ही थी। तब अधिकारियों की सांस में सांस आई। एसीपी पश्चिम छवि शर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे के आसपास एम्स अस्पताल में गेट संख्या 4 के पास डॉक्टरों की वाहन पार्किंग में एक गाड़ी के नीचे बम होने की सूचना पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बासनी पुलिस को मिली। इस पर बासनी थानाधिकारी नितिन दवे मय जाप्ते के वहां पहुंचे और अस्पताल को सुरक्षा घेरे में लिया गया। इसके बाद एसीपी पश्चिम छवि शर्मा खुद वहां पहुंच गई। बाद में एडीसीपी सिकाऊ सुनील के पवार और डीसीपी वेस्ट राजश्री राज भी वहां पहुंचे। बम होने की जानकारी के साथ ही प्रशासन हरकत में आया और तत्काल बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड आदि को भी बुलाया गया। बाद में ये मॉक ड्रिल निकली, जिसके जरिए सतर्कता जांची गई। 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता, जिला सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला की अध्यक्षता में जोधपुर जिला के अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थापित सभी पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। न्यायाधीश गुप्ता ने सभी न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय में लंबित 5 वर्ष से 10 वर्ष और इससे अधिक पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से मामलों की सुनवाई कर उनके निस्तारण के दौरान उनके निर्णयों की गुणवत्ता के संबंध में निर्देश प्रदान किए। बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के सचिव डॉक्टर मनीषा चौधरी, दीपक सोनी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश फलौदी नेहा शर्मा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश जोधपुर करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला सहित न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में एक चिकित्सक का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें चिकित्सक मरीज से वोट का पूछकर मजाक बना रहा है। मरीज ने कहा था कि उसने रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया। इस पर डॉक्टर ने मरीज से कहा कि वोट दिया, उसको कहकर मशीन लगवा दो। वीडियो वायरल होने के बाद शाम होते होते श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधायक कोटे से सोनोग्राफी मशीन लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने का भी आग्रह किया। और यहां रखेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे सिविल सेवा परीक्षा में भाखरी गांव के त्रिलोकी 20वीं रैंक। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी से नहीं सिखाते हैं। आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education.
computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. गर्मी में जितना संभव हो तेज धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तेज होती है। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहे। भले ही आपको प्यास न लगी हो, लेकिन जितनी बार संभव हो पानी जरूर पिए। धूप में बाहर जाते समय, खासकर गर्मी के दिनों में, हल्के रंग के ढीले और हवादार सूती कपड़े पहने। खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच उच्च तापमान के दौरान बाहर हैवी एक्सरसाइज में शामिल होने से बचें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेटेड कर सकता है। हाई प्रोटीन फूड से बचें और बासी भोजन खाने से परहेज करें। अगर बाहर काम करना जरूरी है तो ठंडक पाने के लिए टोपी या छाते का प्रयोग करें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अन्य हिस्सों को धूप से बचाने के लिए नर्म कपड़े का प्रयोग करें। पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अगर आपको बीमारी या बेहोशी का कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। कृपया अलर्ट समयावधि में अपना व अपने का पूरा ख्याल रखें। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अक्षय तृतीया के अवसर पर लाया है भूखंडों की भव्य ई नीलामी। दिनांक 30 अप्रैल 2025 से 11 जून 2025 तक। EMD जमा कराने की तिथि 30 अप्रैल 2025 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 11 जून 2025 तक। कुल 82 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड। विवेक विहार आवासीय योजना में 55 आवासीय एवं 2 व्यवसायिक भूखंड। बॉम्बे आवास योजना ग्राम चौखा में 2 भूखंड एवं 4 आवास। मेघा आवास योजना आंगनवा में 19 फ्लैट। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा निम्नानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी। अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.0, याद रखें 8.0 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है।
साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। स्पार्क डिजी वर्ल्ड एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, ओ जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के एसी का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाडा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। इसमें जोधपुर के भाकरी गांव के रहने वाले त्रिलोक सिंह कर्नोत ने 20वीं रैंक अर्जित की। इस पर उनके परिजनों और परिचितों में खुशी की लहर छा गई। चैनल 24+ न्यूज से बात में त्रिलोक सिंह ने बताया कि 2020 से 21 में उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन मेडिकल में आउट हो गए। इसके बाद उन्हें लगा कि वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये उनका तीसरा प्रयास था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, बहन और मित्रों को दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित रखो और जो गलतियां होती है उसे सुधारते हुए चलो तो सफलता अपने आप मिल जाती है। सर 2020-21 में एनडीए से जब मेडिकल आउट हो गया तो उसके बाद तैयारी शुरू की थी और ये यूपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास था, पहला साक्षात्कार था और अब जाके सफलता मिली। सबसे पहला श्रेय अपनी बड़ी बहन किरण कंवर को देना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मेरे माता पिता, खासकर मेरे पिताजी का जो मिलिट्री का अनुशासन रहा था उसने भी काफ़ी हेल्प किया। फिर मेरे दोस्त योगेश हैं, खीम सिंह हैं, अभिजीत वगैरह, ये सब स्कूल के फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया जब मैं फेल हुआ तब भी, और आज मैं इस मुकाम। आर्मी स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस था। फिर एनडीए में मैंने 232वीं रैंक हासिल की तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बड़े स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और सर हमेशा मेरे साथ रही थी मेरी बहन, मेरे दोस्त, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया सर। त्रिलोक सिंह की सफलता में उनके पिता भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वे सदा अनुशासन में रहने को कहते थे। उसी का परिणाम है कि उनके बेटे को ये सफलता मिली है। बहुत खुशी है सर, मैंने जो प्रयास किया सेना में और यहाँ आके भी मेरे को आज सफलता हासिल हुई है। बच्चे ने मेहनत किया और हमारा भी थोड़ा उसमें सहयोग था। आप सेना में रहे तो अनुशासन बहुत ज्यादा था। अनुशासन में क्या दिया? मैंने इसको अनुशासन ये भी जहाँ भी जाना है, एक तो टाइमली जो भी चीज करनी है, समय का आदमी पाबंद होना चाहिए। समय ही अनुशासन है। और अपना डिसिप्लिन जैसे पहनना, खाना पीना, रहना उठना, जहाँ भी जाना है, अच्छी कंपनी ज्वाइनिंग करना, जैसे कोई बच्चे वगैरह इधर उधर के कोई गलत संगत में ना हो, ये हमने ध्यान भी रखा और बच्चे को भी गाइडलाइन दिया। घर में भी मैं पढ़ता रहा, इधर उधर घूमता नहीं था, यहाँ एक जगह बैठ के अच्छे से पढ़ाई करी, इसमें मन लगा के भगवान ने सुन ली इसका, इंसाफ ही वही मिल गया। उनको कभी मन नहीं करता घूमने जाऊँ और दोस्त जा रहे हैं? नहीं, अंदर ही अंदर अकेला ही पढ़ रहा था। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को संपर्क पोर्टल पुरस्कार से नवाजा। ये सम्मान उन्हें संपर्क पोर्टल पर राज्य भर में सबसे अधिक जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर अग्रवाल की अगुवाई में जोधपुर जिले में संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का औसतन 98% से अधिक समय पर निस्तारण किया गया, जो राज्य में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने तकनीक के बेहतर उपयोग, टीम भावना और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान मेरी पूरी टीम की मेहनत और नागरिकों के विश्वास का परिणाम है। हमारा उद्देश्य है कि हर नागरिक की समस्या को समय पर, संवेदनशीलता से और निष्पक्ष तरीके से सुलझाया जाए। राज्य सरकार की ये पहल है कि जो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर जन सामान्य को उनकी ग्रीवांसेस होती है, राहत देने के क्षेत्र में सभी जिलों को, जिला प्रशासन सभी को एंकरेज किया जाए तथा जिन जिलों ने उल्लेखनीय प्रयास किया है उनको रिकग्नाइज किया जाए। इसी के चलते कल राज्य सरकार के द्वारा जो नेशनल सिविल सर्विसेज डे होता है उसमें जोधपुर जिले को जो संपर्क पोर्टल होती है उस पर जो पब्लिक ग्रीवांसेस के स्पीडी और गुणवत्तापूर्वक डिस्पोजल के लिए अवार्ड दिया गया था। इसके लिए कोटि कोटि आभार। तथा हमारा यहाँ पर फोकस इसी बात के ऊपर है
कि कैसे जो भी कोई ग्रीवांसेस आते हैं, जो भी कोई इश्यूज आते हैं जन सामान्य के, उनको त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा सके, गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा सके, तथा आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा और प्रगति इसके अंदर लाई जाएगी। मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में वित्तीय अनियमितताओं के निराकरण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक उनके कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें अब तक किए गए सुधारात्मक प्रयासों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलसचिव शिल्पा सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद अस्पताल में निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस अनुक्रम में 3 नियमित समीक्षाएं पूर्व में और ये चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने अवगत कराया कि संविदा कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने में लगभग 8,05,000 रुपए प्रति माह की बचत सुनिश्चित हो रही है। साथ ही कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप लंबित वित्तीय देयताओं के प्रस्ताव राज्य सरकार तक भेजे गए। श्री स्वामी प्रभुतानंद राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापनगर जोधपुर में भामाशाह गिरधारी सिंह की ओर से द्वितीय तल पर सुसज्जित किए गए महिला वार्ड का लोकार्पण सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर योगीराज जोशी, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही डॉक्टर प्रियंका सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भाजपा नेता महेंद्र मेघवाल, शिव कुमार सोनी, वार्ड पार्षद अजय जोशी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बीकानेर जिले में नोखामंडी क्षेत्र के सैन समाज के 6 परिवारों के 6 मुखिया की दर्शनोक ओवरब्रिज हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने पर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोधपुर में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से इस दर्दनाक सड़क हादसे में दिवंगत लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। इनका कहना था कि एक लंबे संघर्ष और धरना प्रदर्शन के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ब्रिज दुर्घटना, जिसमें हमारे समाज के 6 भाई एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उनकी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता राशि या कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। पिछले 10 दिन से बीकानेर का सैन समाज धरने और प्रदर्शन पे बैठा है। इनकी कोई सार संभाल नहीं हो रही है और सैन युवा संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को सहायता राशि मुहैया कराई जाए या परिवार के साथ बैठकर मिलकर प्रशासनिक अधिकारी कोई न कोई ठोस नतीजे पर पहुंचे। नहीं तो सैन युवा संगठन के बैनर तले हम पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। 6 व्यक्तियों का स्वर्गवास दुर्घटना में हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है और आज करीबन सप्ताह वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जो पुल निर्माण में लापरवाही बरती गई है वो प्रशासन की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अगर प्रशासन हमारे सैन समाज की बात नहीं सुनेगा तो हम जयपुर तक ईंट से ईंट बजा देंगे और हम न्याय लेके रहेंगे और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख की सहायता और हर एक को संविदा पे 1-1 नौकरी देनी चाहिए। 6 व्यक्तियों की नोखामंडी में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसका वो पुल का निर्माण में कई अनियमितता बरती गई है, उसके कारण उनको सजा भुगतनी पड़ी। इस संबंध में बीकानेर शहर समाज ने भी काफ़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक उस कार्रवाई में कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है और हम लोग उन दिवंगत लोगों के परिवारों को कुछ रिलीफ की मांग करते हैं और पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। इसी क्रम में आज भी यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है और उनको कुछ न कुछ रिलीफ दी जाए। परिवार उजड़ चुके हैं और जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच की जाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शख्स के साथ हुए साइबर फ्रॉड का पैसा छात्रों के खातों से घूमता हुआ बंबोर के एक ई मित्र के खाते में पहुंच गया। इसके बाद जब इस ई मित्र का बैंक खाता फ्रीज हुआ तब संचालक को इसका पता चला। अब संचालक ने गांव के ही एक मोबाइल शॉप संचालक के खिलाफ फ्रॉड का रुपया ट्रांसफर कर नकद राशि लेकर धोखाधड़ी करने का मामला झंवर थाने में दर्ज कराया है।
जमाल पुलिस ने बताया कि बंबोर दाजर निवासी शैतान राम दर्जी की ओर से रिपोर्ट दी गई। परिवादी ने बताया कि उसका 20 मील पर रामदेव ई मित्र है। यहां जोलियाली निवासी ग्राहक रामाराम विष्णु पुत्र प्रेमा राम ने अपने मजदूरों के खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन उस दिन शैतान राम के ई मित्र अकाउंट में इतनी राशि नहीं थी। तब उसने अपने परिचित बंबोर के श्री आदि ई मित्र के संचालक श्रवण कुमार प्रजापत को फोन कर 50,000 रुपए कैश के बदले राशि अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। श्रवण ने अपने अकाउंट की लिमिट खत्म होने की बात कही। इसके 15 से 20 मिनट बाद ही श्रवण प्रजापत ने फोन कर शैताना राम को बताया कि बंबोर स्थित विष्णु मोबाइल पॉइंट का संचालक जसवंत विष्णुई पुत्र पूनाराम विष्णुई निवासी गंगावास बाड़मेर को 50,000 रुपए नकद चाहिए। ये राशि उसे दे दीजिए, वो आपके खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा। इस पर शैतान राम ने ग्राहक रामाराम विष्णुई से 50,000 रुपए बंबोर में श्रवण प्रजापत को देने की बात कही। उसने ये राशि श्रवण प्रजापत को दी। यहीं पर पहले से खड़े जसवंत विष्णुई ने श्रवण से रोकड़ लेकर परिवादी शैतान राम के खाते में 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, जो परिवादी ने 18 दिसंबर 2024 को ही रामाराम के एक मजदूर के खाते में ट्रांसफर कर दिया। ई मित्र संचालक शैतान राम के पास 8 जनवरी को बैंक का एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। मंडोर थाना क्षेत्र में महादेव नगर बाल संबंध रोड पर एक सूने मकान में चोरी हो गई। अज्ञात चोर परिवार की गैर मौजूदगी में 10 तोला सोना, 40 तोला चांदी और 1,80,000 रुपए की नकदी चोरी कर गए। परिवार के लोग गांव शादी समारोह में गए थे। परिवार 1 माह पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुआ था। मंडोर थाने में चोरी की रिपोर्ट दी गई। मंडोर थाना पुलिस ने बताया कि मूलतः ओसिया के बैठवासिया पंडित जी की ढाणी हाल महादेव नगर बाल संबंध रोड पर रहने वाले नाथू सिंह राठौड़ की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि वह महादेव नगर वाले मकान में 1 माह पहले ही शिफ्ट हुए थे। मकान नया बनाया था। अभी 2-3 दिन पहले परिवार के लोग शादी समारोह के लिए गाँव गए थे। 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक घर सूना पड़ा था। जवा थाना क्षेत्र में दईपड़ा खींचियान गांव में एक बंद मकान में चोरी हो गई। परिवार के लोग बेंगलुरु रहते हैं। सोना लॉकर में है, मगर घर में कुछ चांदी की सिल्लियां रखी हुई थी जो चोरी हो गई। घर से 5 से 6 सिल्लियां चोरी हुई है। पीड़ित के भाई की तरफ से जवा थाने में रिपोर्ट दी गई। जवा थानाधिकारी बंशीलाल ने बताया कि दईपड़ा खींचिया निवासी भंवर सिंह पुत्र मंगल सिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके भाई का मकान गांव में आया है। वो परिवार सहित बेंगलुरु रहता है। 6-7 महीने में आकर घर की सार संभाल की जाती है। 20 अप्रैल को घर के ताले टूटे होने का पता लगा। इस पर पुलिस को भी सूचना दी गई। घर से 5-6 चांदी की सिल्लियां चोरी हुई हैं। वहीं घर में चांदी के सिक्कों की थैली भी रखी हुई थी, जिसे चोर अपने साथ नहीं लेकर गए। जेडीए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा नियमित रूप से प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण दस्ते ने सोमवार को प्राधिकरण की भूमिया ग्राम मंडोर में लाल सागर जीएसएस की 4 दीवारी में किए गए अनाधिकृत और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। प्राधिकरण सचिव भागीरथ विश्नोई के आदेशानुसार उपायुक्त जोन 6 दिनेश कुमार मीणा, मुख्य नियंत्रक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनीता एवं तहसीलदार जोन 6 प्रतिज्ञा सोनी के निर्देशन में जेडीए दस्ते द्वारा प्राधिकरण की भूमि ग्राम मंडोर का मौका निरीक्षण किया गया। जेडीए दस्ते द्वारा निरीक्षण करते हुए लाल सागर जीएसएस की 4 दीवारी के अंदर लगभग 80 × 140 फीट में लोहे की फेंसिंग, तारबंदी में पत्थर की पट्टियां, फाटका का ढालियां एवं 4 दीवारी पर लोहे का गेट लगाकर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमणों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर हटाया जाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही जेडीए दस्ते द्वारा आरवीपीएन के अभियंता को मौके पर कब्जा सुपुर्द भी किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर स्टेशनों व ट्रेनों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा मंगलवार से प्रारंभ हुआ। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्काउट एवं गाइड द्वारा निकाली गई स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस दौरान स्काउट्स, कैडेट्स और रेल कर्मचारियों ने ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता के प्रति जागरूक का संदेश दिया। डीआरएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रेल परिसर और ट्रेन में स्वच्छता के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, जिसमें स्वच्छता कार्य में तैनात रेल कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों और फूड स्टॉल संचालकों का भी दायित्व बनता है कि वो इसके लिए हर संभव सहयोग करें। स्वच्छता रैली के दौरान डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, कल्याण निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, स्टेशन मास्टर, स्काउट गाइड, कैडेट सहित रेल कर्मी व रेल यात्री मौजूद थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत तकनीशियन सुरेश चंद्र मीणा को उनकी उल्लेखनीय रेल सेवाओं के लिए डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने मंगलवार को सुरक्षा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
कैरेट एंड वैगन विभाग के तकनीशियन सुरेश चंद्र मीणा ने 4 अप्रैल को ड्यूटी पर रहते हुए राय का बाग साइड में ट्रेन 22978 जोधपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट के परीक्षण के दौरान इंजन की स्प्रिंग का टूटा होना पाया, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ट्रेन को लोको पायलट और संबंधित स्टाफ को दी, जिस पर ट्रेन के इंजन को बदलकर उसे जयपुर के लिए सुरक्षित रवाना किया गया। मीणा के सजगता पूर्वक ड्यूटी निर्वहन से संभावित रेल दुर्घटना को टाला गया। इस पर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें संरक्षा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। गर्मी की छुट्टियों में यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा भगत की कोठी से दानापुर स्टेशनों के बीच समर हॉलीडे वीकली स्पेशल ट्रेन बुधवार से प्रारंभ की जा रही है। ट्रेन 26 जून तक आवागमन में कुल 10 ट्रिप करेगी। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ग्रीष्मावकाश के दौरान नियमित ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को देखते हुए भगत की कोठी दानापुर भगत की कोठी वीकली स्पेशल ट्रेन का भगत की कोठी से 23 अप्रैल और दानापुर से 24 अप्रैल से संचालन प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन भगत की कोठी दानापुर वीकली स्पेशल 10 ट्रिप भगत की कोठी से 23 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक बुधवार शाम 5:20 रवाना होकर गुरुवार शाम 5:15 पर दानापुर पहुंचेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संजीवनी होम्योपैथिक चिकित्सालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय इकाई की मेजबानी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में किया गया। इसमें 69 रक्तदाताओं ने समाज सेवा की मिसाल पेश की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला, रेड क्रॉस सोसाइटी इकाई के समन्वयक डॉक्टर राकेश शर्मा एवं सह समन्वयक मनोज अदलखा, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया, मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा तथा सह समन्वयक डॉक्टर निकिता पवार विशेष रूप से मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत महिला इकाई जोधपुर महानगर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 31 महिलाओं का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि लघु उद्योग भारती संगठन की छाया में हम सब उद्यमी राष्ट्रहित उद्योग हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। जोधपुर प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा, एसीपी रविंद्र बोथरा, महिला इकाई अध्यक्ष मोना हरवानी ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, जिनमें चैनल 24+ न्यूज की एंकर शिल्पा नेगी भी शामिल रही। हम ट्रेनिंग करते हैं और ये सारा जो भी काम होता है ये हमारी पूरी टीम करती है और टीम की सपोर्ट से होता है। साथ में हमारे जो प्रांत के हैं और जो हमारे सीनियर हैं उनकी हमारे ऊपर पूरी गाइडेंस भी रहती है। जैसे कि महीना जो हमारा है वो हमारा स्थापना दिवस महीने में हमारा ये कहलाता है, जिसमें हमें मेंबर्स बनाने होते हैं। जो मेंबर्स हमारे चल रहे हैं, कुछ हम मेंबर जोड़ने में भी लगे हुए हैं और हमें सेवा कार्य भी करना होता है। सेवा कार्य के लिए हमने कल हमारी गौशाला में रहता है, इसमें हमने कुछ महिलाओं को सम्मानित करने का आज का दिन चुना है, जिसमें हमने कोशिश तो की है कि हम सारे मतलब फील्ड से ले, चाहे वो चैरिटी कर रही हैं, चाहे वो मीडिया से है, चाहे वो चिकित्सा से है, चाहे वो स्वास्थ्य से है, योगा से है, चाहे वो साहित्य से है, हमने कोशिश पूरी की है। और मैं बहुत बहुत आभार करूँगी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमारे इस फोन कॉल पे सभी आए। सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर जॉयंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर का 47वां शपथ ग्रहण समारोह लघु उद्योग भारती भवन में आयोजित किया गया। इसमें अध्यक्ष रूप से प्रदीप खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष चिराग धारीवाल, सचिव राहुल धारीवाल, इन नवीन सदस्यों को यूनिट डायरेक्टर कुसुम जैन ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज बाहेती, विशेष अतिथि जॉयंट्स ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष KL गिलोत्रा, सेंट्रल समिति सदस्य सोहन भूतड़ा, देवेंद्र गेलड़ा मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष ओम जैन ने 2024 में हुए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण के बाद नवीन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की लगभग सारी व्यवस्थाओं पे मतलब ध्यान दिया है और सारी व्यवस्था उनके अंतर्गत हुई है। साथ ही साथ मेरे साथ चिराग धारीवाल, जिसने अपने कोषाध्यक्ष पद का जो उसने पद लिया है, वो आज उसने पूरा यहाँ पे कार्य किया है
नगर निगम उत्तर के वार्ड 4 के बाशिंदों को पानी की समस्या से शीघ्र राहत मिलेगी। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के प्रयासों से यहां ट्यूबवेल खुदाई कार्य शुरू हुआ। वार्ड पार्षद धीरेन्द्र सोलंकी ने विधायक देवेंद्र जोशी का आभार जताते हुए कहा कि ट्यूबवेल खुदाई कार्य हो जाने से वार्ड में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिलेगी। इस पर वार्ड वासियों ने विधायक का आभार जताया। नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 भुंजिया सूरसागर के अंदर ट्यूबवेल खुदवाई जा रही है, जिसमें मोहल्ले वासियों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, जिससे यहाँ पे 300-400 घरों को पानी पीने के लिए काम आ जाएगा। इसलिए मैं वार्ड नंबर 4 से प्रतिनिधि नहीं। पाल रोड आरती नगर में पिछले कई महीनों से पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बताया कि 3000 से अधिक आबादी होने के बावजूद यहां पानी की भारी किल्लत है। वहीं स्थानीय लोगों ने 1 महीने पहले कैबिनेट मंत्री टोकाराम पटेल को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा था। इस पर पटेल ने जेएन को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। काफी टाइम 3 साल उठे रहा हूँ, पानी की हमारे भयंकर समस्या है और 3 महीनों तो इतनी समस्या है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। और न तो उच्च अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब मिले। जैन साहब ने फोन करो तो फोन उठावे नहीं, कई बार फोन उठावे तो वे कई बार शाम रात पास 3 दिन फोन नहीं उठावे। तो ये आप रही है जो वे पानी छोड़ने वाला रही है, मिली भगत तू करे काम, पानी आ ही नहीं रही हो। हमें आ गर्मी की भयंकर समस्या है। इन समस्या ने देखते हुए मैं कई बार आगे भी है जो एसी साहब ने, एक्शन साहब ने इन्हीं है जो शिकायत की थी तो क्यों भाई नहीं आ जाएगा। आज दिन तक समस्या और समाधान भी नहीं। आज मैं एसी साहब को मिला हूँ, ज्ञापन दियो है। एसी साहब ने आश्वासन दिया है कि सप्ताह में 1 बार आपने जो को बिल्कुल है जो सप्लाई शुरू करा दूँ। सप्ताह में 1 बार आपने सप्लाई आई। 2-4 बार ज्ञापन भी दिए और कई उस अधिकारियों से भी मिले। आज भी हम इस यहाँ एसी ऑफिस में उस अधिकारियों से मिलने आए। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम पानी की किल्लत जरूर आपको दूर की जाएगी। अब भयंकर गर्मी का संकट होते हुए पानी की बहुत भयंकर समस्या है। पीने योग्य बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं। खाली यहाँ कम से कम 3000 घरों की आबादी है। ये आरती नगर कॉलोनी के अंदर कम से कम छोटी मोटी 10 कॉलोनियाँ हैं और इसके अंदर इन ठेका पद्धति वालों की खूब बदमाशी है। ये मनमानी करते हैं, टाइम पे न तो पानी देते हैं न कोई बात भी करते हैं। ये आजकल देते रहते हैं, आश्वासन खाली जुटाई देते हैं। इसलिए हम आज यहाँ उच्च अधिकारियों से ज्ञापन देने के लिए आए। इन्होंने जरूर आश्वासन दिया 1 सप्ताह के अंदर आपकी पानी की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे नजर लेकर खबर, खेतेश्वर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment.
transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। और सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.0, याद रखें 8.0 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज की 113वीं जयंती जैन मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति की मेजबानी में संत खेतेश्वर की आकर्षक झांकियां युक्त शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें संत खेतेश्वर महाराज का जीवन परिचय, पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता, मतदान का संदेश देती झांकियां भी नजर आईं। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। ब्रह्म सावित्री सिद्धपीठ आसोत्रा के पीठाधीश्वर बैन तुलसीराम महाराज, उनके शिष्य डॉक्टर वेदांताचार्य ध्यानाराम महाराज, निर्मल दास महाराज के सानिध्य और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शोभा यात्रा 5वीं रोड, डालूरी गेट, सोचती गेट, लाबारी, रेलवे स्टेशन, महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा सी रोड होते हुए गांधी मैदान पहुंचकर विसर्जित हुई। खेतेश्वर जयंती कल्याण महोत्सव का संदेश यही है कि हम सब लोग उन महान ऋषियों की वाणी और उनके आदेश को अपने जीवन में उतार करके भारतीय सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रहे और उन ऋषियों और वेदों की वाणी को अपने जीवन में उतारें। उनका संदेश प्रकृति और परमात्मा की आराधना हर व्यक्ति करें, हर प्राणी करें। इसलिए खेताराम जी बाप जी ने भी प्रकृति की सेवा
और समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए बाबा जी ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। 113 वर्ष पूर्व इस धरती पर ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने जीव हत्या, पशु बलि, पर्यावरण को बचाने के लिए और एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने के लिए और संपूर्ण समाज को एक संदेश दिया। और आज उन्हीं के जन्म के दिन के उपलक्ष्य में जोधपुर की धरती पर 51 झांकियाँ, उनके जीवन प्रेरणा संबंधी झांकियाँ, अन्य देवी देवताओं की झांकियाँ, भजन मंडलियाँ, गैर लोक कलाकार और विशेष रूप से उज्जैन की महाकाल की झांकी, कनाना की आंगी गैर इस शोभा यात्रा में और विशेष आकर्षण का रूप। केतेश्वर जयंती 2025 का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है गुरु महाराज का। इसको भव्य और अच्छा बनाए, इसमें सभी नशा मुक्त समाज होने का संकल्प लेंगे। और चैम्बर में वोट लिया गया मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और सभी को शिक्षा और नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं और संपूर्ण समाज एक साथ मिलकर गुरु महाराज का जन्मदिन मनाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मंगलवार को जोधपुर में अनेक कार्यक्रम हुए। विक्रमादित्य नगर न्यायिक अधिकारी कॉलोनी के पार्क में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की ओर से पौधरोपण और पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इन्होंने अश्वगंधा, नील गिलोय, सहजन, केला, तुलसी, नीम जैसे औषधीय फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर पुखराज गहलोत ने बताया कि इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस की थीम हमारी शक्ति हमारा ब्रह्मांड है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संकल्प लिया गया। आर्थर डे के अवसर पर बीआर बिरला स्कूल के प्रांगण में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा प्रथम से 5वीं तक के स्टूडेंट्स ने बुक मार्क बनाना, कविता लेखन प्रतियोगिता, रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता, डायरी प्रविष्टि प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों ने प्रकृति भ्रमण, कोलाज मेकिंग और कविता पाठ के माध्यम से प्रकृति तथा पर्यावरण की रक्षा करने का प्रण लेते हुए अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। अंत में प्रधानाचार्य ने छात्रों की भागीदारी और उत्साह को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि ये सभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्णतया गंभीर हैं। माउंट कार्मल स्कूल जोधपुर में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करना था। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल चेयरमैन पूनाराम चौधरी के प्रेरणादायी संदेश से हुई। उन्होंने कहा, धरती हमारी माँ है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाने के लिए काम करें। अगर हम आज धरती को बचाने के लिए कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी का आनंद ले सकेगी। उनके संदेश ने बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए प्रेरित किया। गहरी फाउंडेशन की ओर से अनूठे तरीके से विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक अमिता राठौर ने बताया कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर भूतनाथ महादेव मंदिर के निकट स्थित पहाड़ी पर सभी वॉलंटियर्स ने ट्रैकिंग कर पृथ्वी पर घने जंगल समान खड़े अंग्रेजी बबुलों की जहरीली हरियाली को हटाने का संदेश भी दिया। फाउंडेशन के चेयरमैन बलदेव गौरा ने बताया कि गहरी फाउंडेशन ने वर्ष 2024 से खेजड़ी सहेजो महाअभियान की शुरुआत कर सार्वजनिक स्थानों पर जनहित में खेजड़ी के पौधे निःशुल्क वितरण व रोपण किए। इसी कड़ी में विश्व पृथ्वी दिवस पर अवसर पर राजस्थान में घने जंगलों के समान खड़े अंग्रेजी बबलों को हटाने कर राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य मरुस्थलीय पौधे लगाने का संकल्प लेते हुए बबूल हटाओ खेजड़ी लगाओ जन जागृति अभियान की शुरुआत की है। भारत विकास परिषद जोधपुर की ओर से गुलाब गौशाला में एक विशेष गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायों के लिए चारा और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। ये पुनीत कार्य संस्थान के अध्यक्ष सुरेश चंद्र बूत्रा द्वारा अपने विवाह की वर्षगांठ पर किया। साथ ही परिषद के सदस्यों ने पक्षियों के लिए आगामी 3 दिनों तक दाना पानी की व्यवस्था के लिए राशि प्रदान की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र बूत्रा, सचिव राजेंद्र शाह राठी, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार कछवा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अर्चना बिरला, उपाध्यक्ष किशन बिरला, सचिव राजेंद्र कुमार मंत्री सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।
गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों की सेवा के लिए अनेक संस्थाएं और समाजसेवी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जोगमाया चोगा संघ की ओर से घोंसले और पानी की कुंडियां लगाई गई ताकि पक्षियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। पृथ्वी दिवस पर बालाजी मंदिर पट्टा का वास खारा बेरा पूर्वोत्तान में हर घर पक्षियों के लिए एक घोंसला एक पानी की कुंडी लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। किशोर सिंह वार्ड पंच ने बताया कि जोगमाया चोगा संघ की तरफ से सैकड़ों घोंसले और पानी की कुंडियां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जोगमाया चोगा संघ के सदस्य लादूराम, संत किसनदास, पुजारी सोहन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर तपती गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद अब सूरज फिर से आग उगलने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे आमजन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन चढ़ते ही तेज धूप और लपट भरी हवाएं लोगों को झुलसाने लगी है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में सूनी गलियां इस बात के गवाह है कि लोग अब जरूरी काम भी सोच समझकर ही कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में लू चल सकती है। अंत में चलते चलते एक बार फिर मुखातिब होते हैं बुलेटिन की खास खबरों से। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सपरिवार भारत यात्रा पर जयपुर का आमेर किला देखकर हुए अभिभूत। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामला, सीबीआई ने आरोपी सहित अन्य की नार्को टेस्ट कराने की लगाई अर्जी। एम्स में बम की धमकी ने कराई सभी की परेड, मॉक ड्रिल निकलने पर ली राहत की सांस, जांची सतर्कता। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, जोधपुर के भाखरी गांव के त्रिलोक सिंह की 20वीं रैंक। विश्व पृथ्वी दिवस पर जोधपुर में हुए अनेक कार्यक्रम, पौधरोपण के साथ हुए अनेक कार्यक्रम, दिया गया संदेश। और राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज का 113वां जन कल्याणक महोत्सव, निकाली गई शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। स्पार्क डिजी वर्ल्ड एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन और सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने का विशाल शोरूम। वर्लपूल, ओनिडा, वोल्टास, ओ जनरल, हायर, सैमसंग, IFB, मित्सुबिशी, लॉयड के एसी का लार्जेस्ट कलेक्शन। आज ही पधारे स्पार्क डिजी वर्ल्ड, पुलिस लाइन रोड, रातानाड़ा और राजा हुंडई के सामने, आखलिया सर्कल, जोधपुर। कॉल कर सकते हैं 9251424439 और 0291251711 पर।